नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप टेबल और चार्ट को इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हम किसी टेबल को इंसर्ट करेंगे इसमें। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। ये मैं इंसर्ट टैब में गई और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको टेबल ग्रुप में जाना है। क्लिक करते ही आपको आ रहा है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल या एक्सेल स्प्रेडशीट। यदि आप चाहते हैं कोई स्प्रेडशीट में आपका टेबल वो यहाँ आ जाए तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो मैं चाहती हूँ इंसर्ट टेबल करना, है ना। तो इंसर्ट टेबल के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, नंबर ऑफ रो और कॉलम्स अपने टेबल के बता सकती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ रो 5 आपको दिख रहा होगा और नंबर ऑफ कॉलम 5 दिख रहा है और रो 2 दिख रहा है। तो मैं इसे कर लेती हूँ, इंक्रीज कर लेती हूँ, 3 4 5 कर लेती हूँ। 5 रो और 5 कॉलम, या कम भी कर लीजिए, रो 3 रख देते हैं हम, है ना, 5 कॉलम रख देते हैं। तो ये देखिए मेरे 3 रो आ गए हैं और 5 कॉलम आ गए हैं। इस तरह से आप रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका स्टाइल भी, आप टेबल स्टाइल भी जो है जिस स्टाइल में आपको पसंद आ रहा है उस स्टाइल में आप इसे सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसे ऐसा सेट कर दिया, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद इसके स्टाइल में आपको जो जो चेंजेस करने हैं, मान लीजिए इफेक्ट डालना चाहते हैं, आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, शेडिंग करना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ आपको दिया हुआ है। आप जैसा चाहे वैसा यहाँ ये देखिए इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इसे इंसर्ट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, डिज़ाइन में जाके आप स्लाइड में जो भी आप स्लाइड को जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप चार्ट इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए चलिए हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं। कंट्रोल एम या होम टैब से मैं न्यू स्लाइड सेलेक्ट करती हूँ। मैं कंट्रोल एम कर लेती हूँ, न्यू स्लाइड आ गई मेरी। अब मुझे यदि यहाँ चार्ट इंसर्ट करना है तो एज यूजुअल मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी। उसके बाद यहाँ से इलिस्ट्रेशन ग्रुप से आप चार्ट सेलेक्ट करेंगे। ये चार्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ देखिए मल्टीपल चार्ट्स हैं, आपको जिस टाइप का चार्ट चाहिए, जो चाहिए, आप यहाँ से वैसा डिज़ाइन सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने मान लीजिए इसे सेलेक्ट किया, पहले ही वाला सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करते ही मुझे यहाँ चार्ट शो होने लगेगा। ये देखिए एक्सेल में ये लिखा हुआ है और इधर कुछ स्टूडेंट, जैसे ये मैं 9th क्लास के लिए यहाँ लिख देती हूँ 9th, फिर नेक्स्ट पे आके लिख देती हूँ 10th, फिर 11th और लास्ट वन इज़ 12th। मैं यहाँ ये डाल देती हूँ। उसके बाद दिया है सीरीज़ दिया हुआ है, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। डे 1 कर दिए या कुछ भी, या मैं कर दी डे 1, फिर डे 2 एंड डे 3, इस टाइप से। अब 9th क्लास का डे 1 में मान लीजिए अटेंडेंस था 50%, फिर उसके बाद था 10th का था 66%, फिर इसका था 73% एंड इसका था 55% और इधर ये था 91, फिर ये था 99, इधर कुछ था 7 और ऐसे कुछ भी। ये अटेंडेंस था, एक ले लिया मैंने कुछ, और ये अटेंडेंस टाइप थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे कम अटेंडेंस था, यहाँ 30। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने जो जो चीज़ें मैंने यहाँ इस टेबल में लिखी वो देखिए उस हिसाब से यहाँ आपको दिखा रहा है। डे 1 को ग्रीन उसने दिया है, फिर ग्रे एंड ऑरेंज कलर से शो हो रहा है 9th 10th 11th क्लास का। और ये हमने जो चार्ट सेलेक्ट किया था बार टाइप का, उसमें ये शो कर रहा है। तो इस टाइप से आप अपने चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो और यहाँ अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वहाँ आपके चार्ट में भी चेंजेस होगा। जैसे डे 2 में मैं 9th क्लास के अटेंडेंस को क्या करती हूँ, ये 98 था, मैं इसे सीधे 20 ले आती हूँ। तो आप देखिएगा डे 2 में कैसा दिखाएगा, यहाँ भी चेंजेस हो जाएगा। आप चार्ट को देखिए, यहाँ मैंने 20 किया, यहाँ चार्ट में भी चेंजेस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने चार्ट को।
तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन जो है वो ख़त्म होता है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि किस तरह से ये काम करेगा आपका, है ना। और ये था हमारा क्या, टेबल कैसे ड्रॉ होगा, कैसे कैसे ऑप्शंस हैं। लेआउट के थ्रू आप इसे बदल सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं इसके लेआउट में। और उसके बाद ऑप्शन है आपके लिए, नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा चार्ट। तो चार्ट कैसे आप ड्रॉ करेंगे, कैसे उसे मॉडिफाई करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चार्ट और टेबल को इंसर्ट कराने की प्रक्रिया को समझाइए। धन्यवाद।